लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। कहाँ है चौकीदार? और ये किस मुंह से कर रहे भ्रष्टाचार की बात? महंगाई पर कार्रवाई नहीं हो रही, बेरोजगारी पर नहीं हो रही, भुखमरी पर नहीं हो रही, गरीबी पर नहीं हो रही, माताओं बहनों की इज्जत अस्मत लूटी जा रही है। मणिपुर की घटना से लेकर के उस पर कोई चिंता नहीं। गरीब गुरुए की आवाज़ बन करके, शोषितों पीड़ितों की आवाज़ बन करके आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है, ना कोई इसे भुला सकता, ना कोई इसे मिटा सकता। ये जो सोच रहे हैं, ये तो दिख गया कि हमारे विरोधियों को, भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना सिर्फ कहने के लिए था, दिखा नहीं। इंडिया जीतेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार स्पष्ट अपनी दीवारों में दिख रही है। लैंड फॉर जॉब स्कीम में जो चार्जशीट हुई थी, उसको लेके ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तो जो कार्रवाई हुई है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हुई है, ये कार्रवाई कोई नई नहीं हुई है। अब इस तरह की कार्रवाई को सुनते, देखते, होते मतलब आँख भी अब थक गई। लोग सब समझ रहे हैं, हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं है। आखिर क्यों ईडी के निदेशक कार्यकाल को बढ़ाया गया, क्यों समय दिया गया? ये तो स्पष्ट हो गया कि बिहार और बंगाल ये दोनों जगह आकर बैठेंगे। अब ये सब चीज़ों से देखिए, लोकतंत्र में नेताओं की संपत्ति जनता होती है, और जनता का आशीर्वाद और हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी के साथ है। और जनता के दिलों पर जो राज करता हो, उसे इस तरह की कार्रवाई से ना कोई भयभीत हो रहा है और ना कोई घबरा रहा है। ये जो सोच रहे हैं, ये तो दिख गया कि हमारे विरोधियों को, भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना सिर्फ कहने के लिए था, दिखा नहीं। महंगाई पर कार्रवाई नहीं हो रही, बेरोजगारी पर नहीं हो रही, भुखमरी पर नहीं हो रही, गरीबी पर नहीं हो रही, माताओं बहनों की इज्जत अस्मत लूटी जा रही है। मणिपुर की घटना से लेकर के उस पर कोई चिंता नहीं, लेकिन जांच एजेंसियों के माध्यम से अपने विरोधियों को परेशान करना, जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना। अरे आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी, हमारी पार्टी की संपत्ति है जनता। और जिस गरीब गुरुए की आवाज़ बन करके, शोषितों पीड़ितों की आवाज़ बन करके आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो लड़ाई लड़ी है, ना कोई इसे भुला सकता, ना कोई इसे मिटा सकता। मोदी जी तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार करना है, यही 24 का मुद्दा भी होगा। देखिए, ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो विपक्षी एकजुटता हुई है, जो इंडिया बनी है, उससे पूरी तरह से बौखलाई हुई है भाजपाई। जिस घबराहट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो चिंता सता रही है, असली चिंता है कि पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इंडिया जीतेगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार स्पष्ट अपनी दीवारों में दिख रही है। तो अब जिस कैसेट को ये पिछले 3 दशकों से बजा रहे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार देश से लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। कहाँ है चौकीदार? और ये किस मुंह से कर रहे भ्रष्टाचार की बात? परिवारवाद पर बीजेपी का लंबी फहरिस्त अभी गिनाएंगे तो बहुत समय देना पड़ेगा, सबको पता है। तो इसलिए ये सब अब कैसेट से, रेडीमेड भाषण से कुछ नहीं होने वाला है। जनता खोज रही है रोटी, कपड़ा और मकान, मांग रहा है हिंदुस्तान। तो इसलिए कोई वही ना कह रहे हैं कि भाई, तो इसलिए अब ये जो बीजेपी का कैसेट है, ये घिसा पिटा कैसेट से कुछ नहीं होगा। इंडिया जीत रहा है, 24 में इनकी विदाई होगी, और इसके बाद जितना ही जांच एजेंसियों को घुमा रहे हैं, वो सब जांच एजेंसियां इन्हीं के घर पर जाएगी। एक आखिरी सर सवाल लेते हैं। विजय कुमार सिन्हा का बयान है, दरभंगा वाले घटना पे वो ग्राउंड पे पहुंचे थे, उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा कि हिंदू खतरे में है, जंगल राज वापस आ गया, बिहार में लगातार वारदात हो रहे हैं। हिंदू को कोई खतरा नहीं है, बीजेपी की सत्ता जाने का खतरा स्पष्ट है। इसकी गारंटी है कि बीजेपी की सत्ता जाएगी। हिंदू को कौन डरा सकता है? हिंदू अपने आप में बहुत बड़ा इसका
हिंदुओं की चिंता बीजेपी ना करे, सबको पता है कि क्रिमिनल ऑफेंस तो हुआ है सर, पटना में हुआ है, राजधानी है, देखिए मुजफ्फरपुर में हमने हुआ है। कहा कि अब आंकड़ों के अनुसार अगर आप तुलना करेंगे तो आप बीजेपी के शासनकाल में क्या हो रहा था, एक एक परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा था। अब ये लोग तो, तेजस्वी यादव जी ने तो सदन में कहा था विधानसभा में कि ये कौन सा तिलिस्म है, बीजेपी सत्ता में इन होती है तो मंगल राज, जैसे सत्ता से आउट हुई तो कहती है अपराधी राज, जंगल राज। तो भाई यूपी में क्या हो रहा है, पुलिस के सामने गोली मारा जा रहा है ना, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है मणिपुर में। पहले ये अखबार एक कहाँ और- मणिपुर दिखा रहा है अब सर? तो हम कह रहे, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो है बीजेपी का। हम कह रहे बिहार में कुछ घटना घटी है, शासन प्रशासन का इकबाल देखिए, पुलिस ने कार्रवाई की है। कोई भी अपराधी हो, अगर अपराधी का मनोबल को शासन प्रशासन नीतीश तेजस्वी की सरकार में कुचल दिया गया है, और जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे हैं गड़बड़ी, उनको भी खुली चेतावनी है कि वो अपराध छोड़ दे, घर में बैठे, नहीं तो वो सलाखों के पीछे जीवन काटेंगे। चलिए, मृत्युंजय झा थे, जिस प्रकार से बिहार में लगातार घटनाएं हो रही है उसको लेके उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, और साथ में जो अटैच हुआ है लालू यादव की संपत्ति उसको लेके भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूरी प्रतिक्रिया पे अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।